बात अज़ीज़ान मिल्लत के साहब सूफा पर बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे दूरानी चेहरे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे असलाफ के किरदार थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमा इकराम का बयान आपने सुना। जरूरत इस बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का और इजाफा करें, उस निस्बतों को और मजबूत करें। और यकीनन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम दुनिया में है मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन की ताल्लुक से भी बहुत सी बातें हैं। दारुस सलाम एक तारीखी मुकाम है और लोग हमसे पूछ रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के मसले पर क्या करेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी इस बात को समझने से पहले तुम इस बात को सुन लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि लोगों तुम होशियार रहो। अल्लाह ने क्या फरमाया कि लोगों तुम होशियार रहो। और अहले हुनूद के बारे में, कुफारों के बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो गुस्सा उनके दिलों में छुपा है वो बहुत ज्यादा है। और हमारा काम क्या है बैसित एक मुसलमान के? क़यादत का काम क्या है? क़यादत का काम अज़ीज़ान मिल्लत कि हर चीज के पस मंजर और पेश नजर को सामने रखें। और जब बात तेलंगाना की आती है, क़यादत ने, जमात ने कोई क़तई फैसला नहीं लिया। हम एक खुला ज़हन रखते हैं, मगर जो चीजें मुझे तंग करती है वो ये है कि आंध्रा की एक मूर्ति है तेलुगु तल्ली, तेलंगाना की एक मूर्ति है तेलंगाना तल्ली, यानी दोनों भी एक मजहब की मूर्ति है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसमें सेकुलरिज्म कैसा पनपेगा। दूसरी बात कि हिंदुस्तान का सबसे जलील तरीन शख्स पीवी नरसिम्हा राव, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो जलील कमबख्त इसी सरजमीन से निकला था, इसी सरजमीन से निकला था। निकला था नहीं निकला था? और हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मुसलमानों, बाबरी मस्जिद की शहादत को मैं इस तरीके से देखता हूं कि जब 6 दिसंबर को संघ परिवार के लोग हमारी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर गुंबद को तोड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि गुंबद को नहीं बल्कि जिंदा मुसलमानों के सीनों पर बैठकर हमारे दिलों में चाकू मार रहे। ये नरसिम्हा राव। और फिर निजामाबाद का हालिया वाकया कि एहतजाज में साथ नहीं दिए तो घरों को तोड़ देंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन अगर तेलंगाना बढ़ेगा, गैब का हाल अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता, तो मेरा फायदा है, सियासी जमात का फायदा है। मगर मुसलमानों, मैं अपनी जमात का फायदा नहीं देख रहा हूं, मैं मिल्लत का फायदा देख रहा हूं कि क्या गरीब मुसलमान को फायदा होगा या फिर बीजेपी मजबूत होगी। और अगर बीजेपी मजबूत होगी तो रोज का एक क्रिकेट मैच खेलना पड़ेगा हमको। सुबह में क्रिकेट गिरी तो शाम में इधर गिराना पड़ेगा। तो बताइए क्या करना चाहिए? तो यही चीजें हैं जो हमको परेशान करती हैं। और मैं सियासत में दाखिल होने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए तो फैसला नहीं ले सकता ना। कोई ले सकते हैं, ले लिए होंगे, मुझे उनकी परवाह नहीं है, मैं इंतजार भी करूंगा। मगर ये चीजें सामने हैं